देखिए कल जब हम कर रहे थे क्वेश्चन तो एक फॉर्मूले की थी हमने, फॉर्मूले बताए थे। अगर उसी का बेस ये भी है कि अगर इस तरह की कोई फॉर्म है ax स्क्वायर bx प्लस c और रूट में है तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसको। परफेक्ट स्क्वायर बना के जो कल मैंने क्वेश्चन कल फॉर्मूले बताए थे वो अप्लाई डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन। तो ये इजी फॉर्म है। करने का तरीका इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर? x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस और ये 4 बचेगा, 4 मतलब 2 का स्क्वायर dx। अब x प्लस 1 को t लेंगे तो ये t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला हो गया? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का बताया क्या होता है? x बाई 2। पहले आता है x बाई 2। x बाई 2 की जगह ये x आएगा x बाई 2। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप पहले x प्लस 1 को t ले लो तो dx को dt सीधा सीधा बन जाता है। अब अगर ये लीनियर बन रहा हो तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये बन जाता है। और अब आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा? अब लगेगा ये t अपॉन 2 फिर अंडर रूट ये ऐसे आ जाता है t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर फिर आएगा a स्क्वायर बाई 2 यानी a स्क्वायर बाई 2 x अपॉन ये होता है। अब t की प्लेस पर आप x प्लस 1 लिखेंगे तो x प्लस ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करके b पाया तो डायरेक्ट आप इसको ले सकते हैं प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन। देखो इसमें हमने अगर x प्लस 1 को t लिखा तो इतनी सारी स्टेप हो गए ये बढ़िया। अदरवाइज आप इसको अगर यहाँ पर आप इसको t लेकर के t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इसका डायरेक्ट आपका ये लिख सकते थे क्योंकि इसको t ले लिया तो t स्क्वायर हो गया ना x प्लस 1 बाई 2 और फिर ये ऐसे आ जाएगा क्योंकि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट आता है ये रूट आता है पूरा पूरा आ जाएगा और ये पूरा पूरा आएगा इसी को सॉल्व करके तो बहुत लेंथी नहीं होते। जैसे एक क्वेश्चन पे दो तीन क्वेश्चन बना करके दे देते हैं। जैसे यही क्वेश्चन दे दिया अगर मान लो इसका तो सिंपल आंसर आ जाएगा ना। अगर किसी को पता है मेथड पता है तो उसको ऑलरेडी आंसर दे देगा। ये दो क्वेश्चन देख लो 3 + 2x - x² और इसको बनाना है तो इसको ये भी इसी फॉर्म है लेकिन यहाँ पर जो है x² का कोएफिशिएंट -1 आ गया तो कैसे बनाना होगा इसको? इसके लिए -1 तो या तो आप दोनों में से कॉमन ले लो या सभी में से कॉमन भी ले सकते हो। सभी में से कॉमन लोगे या सिर्फ इन दोनों से कॉमन ले सकते हो दूसरा और इसमें तभी बन जाएगा। और x² -2x और -3 अगर सभी में से कॉमन लेगा तो ये जो परफेक्ट बनेगा परफेक्ट स्क्वायर ये x - 1 का बनेगा। तो क्या आप इसको लिख दोगे ये बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर तो आपने +1 किया तो -1 किया माइनस का 4 और दिस इज dx। तो ये कुछ इस तरह से देखो बन गया ये वाला ब्रैकेट खोल दोगे 4 माइनस x - 1 ऐसे। अब ये कौन सा वाला फॉर्मूला तो अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया ये बन गया 2 का स्क्वायर
अगर x माइनस वन को हम t लेते हैं तो 4 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, x बाई टू, x की जगह x माइनस वन आएगा। अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट किया तो x माइनस वन का सिंपल है, इसको t लेंगे तो dx की जगह dt तो 4 माइनस टी स्क्वायर बन गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, e बाई टू, फिर क्या आता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एज इट इज आता है, यही वाली चीज आएगी। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है, इसको सॉल्व करके ये आता है, इसको सॉल्व करके ये आता है। तो डायरेक्टली आप ये देखो कि यही आ जाएगा 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर आता है, प्लस क्या आता है ए स्क्वायर बाई टू आता है, ए स्क्वायर है 4, 4 बाई टू, और देन साइन इनवर्स x अपॉन t, x अपॉन t, ये और प्लस c। तो यानी आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के और डायरेक्ट फॉर्मूला ही बनाना है। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था ना, इसमें लिखना है जवाब, ये जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस ए होता है। इसको ठीक कर लो, इसको मिस्टेक होगी, ए स्क्वायर बाई टू और ये क्या आएगा ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे लॉग ई प्लस अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा टू का टी कैंसिल टू लॉग टी की वैल्यू डालूंगा, टी की वैल्यू क्या है अंडर रूट, जब इसे पूरे को सॉल्व करेंगे, पूरे को सॉल्व करने को यही आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव। इसको ठीक करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग समझ गए या और कराऊं बताओ। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना के और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। इसमें ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं इसे तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, इनमें ज्यादा वैरायटी तो आगे क्वेश्चंस में आएगी और दूसरे तरह के। ये तो सिंपल है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। देखो बस इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ना। और एक और फॉर्म देखो, इसमें भी यही है, इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर ही बनाएंगे और ये थोड़ा सा अलग है बस। अगर फॉर्म कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे x प्लस लीनियर, ये लीनियर हो और यहाँ पे क्वाड्रेटिक और करना, अगर ऐसा कुछ बन रहा हो तो ये दूसरी टाइप होगा। तब कैसे करेंगे, तब देखो क्वेश्चन ही कराता हूँ इसको। एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2। ये ऐसे क्वेश्चन में जो ये 2x प्लस 3 है इसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे a कांस्टेंट dy dx, तो इसका dy dx लिखेंगे, इसका dy dx आएगा 2x प्लस 4 और प्लस का। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने कभी कराया था जब ये ऊपर लीनियर होता था और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होता था, तभी कराया था इसी तरह से। इसका एम क्या होता है हमारा, क्या क्या ऐसा करने का क्यों करते हैं हम,
इसलिए करते हैं कि एक टर्म को ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, जब इसको t लेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ आप कंपेयर करोगे तो x का कोएफिशिएंट इधर 2 आएगा और इधर x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ से a की वैल्यू 1 होगी और 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 4a प्लस b और a की वैल्यू यहाँ पे 1 तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब ये जो चीज है यहाँ पे रख देंगे इसके प्लेस पर, तो अब इंटीग्रेशन कहाँ से कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन अगर हमारा तो ये ऐसे बनेगा 2x + 4 और प्लस ये b की जगह -1, यहाँ -1 यहाँ डायरेक्टली कर सकते थे आप 2x + 4 -1 इसका डेरिवेटिव बना करके, अगर आपको डायरेक्ट कर सकते तो ये डायरेक्टली बन जाता और इसे अलग कर देंगे। तो यहाँ पर इसे अलग अलग करेंगे 2x + 4 इंटीग्रेशन तो ये बन गया और ये आपका माइनस ये बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसे अगर t लिखें तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, ये √t आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, देखो इसके बाद अगर आपको बचाना है तो इसको अगर t लेंगे, इसको t लेंगे तो 2x + 4 आएगा, 2x + 4 dx की जगह dt आ गया तो √t बन जाएगा। क्या बन जाएगा, √t। और √t का कितना होता है, √t का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो 1 ऐड करोगे ना तो 2/3 और t की पावर 3/2 यही बनेगा ना, 2/3 और t की पावर 3/2 बचा माइनस। अब इसका अगर इंटीग्रेट करना है तो इसको तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे जो अभी इससे पहले मेथड सीखा है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप इसे x + 2 का होल स्क्वायर आपने +4 ऐड करना पड़ेगा तो -4 करना पड़ेगा, -1 हो जाएगा और कौन सा फॉर्मूला लग गया, x² - a² x² - a² लग गया। ये ऐसे ही क्या होता है फॉर्मूला, वो देखो पहला आएगा x/2 x + 2 मतलब x + 2 को t लेंगे तो वही बन जाएगा ना, dx की जगह dt आ जाएगा, t² - 1² तो आएगा t/2 अंडर रूट ऐसे आएगा x² - a²। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके पूरा पूरा ये जो बनेगा तो मैं इसी को लिख दूं डायरेक्ट, ये बन गया। क्या कर रहा है, x/2 अंडर रूट x + 2 का होल स्क्वायर -1 ये आ गया माइनस a²/2 तो 1/2 a²/2 फिर क्या आता है log x यानी x ये आ जाएगा और प्लस अंडर रूट पूरा पूरा यही आएगा। क्या आंसर आ जाएगा, क्या इसमें कोई डाउट है बताओ, किसी को इसमें डाउट है, करो इसको कैसे करोगे, रूट भी है और ये भी है तो ये वाली फॉर्म बंद हो रही है, लेकिन इसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा उसी फॉर्म में लाने के लिए। देखो sin x इसको 2 sin x cos x लिखते हैं, 2 cos x बाहर आ जाएगा
बचेगा क्या, 2 sin x cos x है ना, तो ये बचेगा sin x -1 dx। अब आप इसमें sin x को t कर दो तो cos x dx जो होगा वो dt बन जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन बन गया t-3, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ रूट में t स्क्वायर माइनस 3t, ये वाला 2 यहाँ cos x और dx इसकी जगह dt और ये t-1। अब नाउ योर क्वेश्चन इज इन दिस, बस इसमें रूट वाला आगे लिखा हुआ है। तो अब बिल्कुल आप ऐसे करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, ये जो t-1 है, जो ये वाला पार्ट है, तो t-1 को लिखेंगे a डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये आएगा 2t-3 प्लस कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ t is 1, कोएफिशिएंट ऑफ t is 2a, then a is 1/2 और कांस्टेंट टर्म -1 is equal to -3a और प्लस b, a की वैल्यू 1/2, यहाँ पर 1/2 होगा -3/2, -3/2 इधर आ गया 3/2, कितना बचा 1/2, ये भी आपको a और b दोनों आ गए, a और b के दोनों की वैल्यू यहाँ रख के इसको यहाँ पे, जब हम a और b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो t-1 की वैल्यू ये बन जाएगी, यहाँ 1/2 और यहाँ पे 1/2, ये बन गया और रूट t स्क्वायर माइनस 3, दो अलग अलग कर दो इसको, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 2 से 2 कट गया, क्या 2t-3 रूट प्लस जब अगर हम इसको y लें, इसका डेरिवेटिव ये रहा, ये रूट y हो गया, रूट y का क्या होता है, अभी भी पिछले क्वेश्चन में करा हमने रूट y का 2/3 और t स्क्वायर माइनस 3t का पावर 3/2, क्लियर होगी बात। अगर हमने इसको y ले लिया, इसका डेरिवेटिव ये आएगा 2t-3, तो रूट y का क्या होगा 2/3 by टू दी पावर 3/2, तो ये बन गया, डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, तो अंडर रूट t-3/2 का होल स्क्वायर और -3/2 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया इसमें कौन सा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या होगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x/2 यानी t/t-3/2। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए t-3/2 को या तो z लिखो, z स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर z/2 आएगा ना, यानी t-3/2/2 आएगा, और अंडर रूट ऐसे आएगा, पूरा पूरा सेम आएगा। जब इसको सेम आए, या तो इसको पूरे को लिखो या लिख करके फिर अगले स्टेप को लिखो, या जब ये पूरा पूरा आएगा तो इसका मतलब जो है तो यही तो है, तो डायरेक्ट आप इसको ऊपर लिख सकते हो t स्क्वायर माइनस 3t माइनस a स्क्वायर बाई 2, यानी ये है 9/4 और इसका भी आधा करोगे 9/8, फिर क्या आएगा log, यहाँ t-3/2 x आता है t-3/2 प्लस अंडर रूट, ये ऐसे आ जाएगा, पूरा पूरा ऐसे आएगा, यानी t स्क्वायर माइनस 3, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब आंसर जो है, जिसमें अब क्वेश्चन हमारा साइन और कॉस में था, तो आंसर भी साइन और कॉस में आएगा, ठीक है नहीं आएगा,
टी को हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो ये आंसर थोड़ी हुआ। तो हम टी के प्लेस पर साइन एक्स को पुट कर देंगे, जहाँ भी टी आ रहा है वहाँ पे साइन एक्स पुट करेंगे और वो हमारा आंसर है। तो बताइए आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया या और कराऊं इस तरह के क्वेश्चन? आप बताओ और कराना है क्वेश्चन या समझ गए आप लोग ये वाला पैटर्न? समझे या नहीं समझे? समझ में नहीं आया? अगर समझ नहीं आया तो नो लिखो, नो। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया नो लिखो। लास्ट स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो लास्ट स्टेप है, जो ये वाला लास्ट स्टेप है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको अगर हम जेड लेंगे तो जेड लेने पे जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और सीधे सीधे जेड जेड पूरा फॉर्मूला लिख दिया। तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, या तो मैं टी माइनस थ्री बाई टू को जेड लिख करके पहले जेड स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर बनाऊं, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर जेड की वैल्यू डालो, या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि इसको जेड ही अप्रोच कर लो। तो क्या आएगा, जेड बाई टू, ये जेड है, जेड बाई टू अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आएगा। इसे सॉल्व, ये किसके प्लेस पे आएगा, ये सॉल्व करके ये आएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया स्टेप को बचाने। फिर आता है माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ये ए स्क्वायर है, इसको दो से और डिवाइड कर दो, 9/8। फिर आता है लॉग, फिर आएगा कितना, जेड प्लस अंडर रूट, ये कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसमें डायरेक्ट अप्लाई किया फॉर्मूला। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब अगला मेथड देखते हैं, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे हमें अब जो करनी, देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ आप लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अगर आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी तो आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ये प्रॉब्लम सिर्फ उसी बच्चे को आएगी जो ये नहीं कर रहा होगा, जो क्वेश्चंस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए एक एक तरह के इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आप ओरली सॉल्व करना शुरू कर दोगे। लेकिन जो नहीं करेगा उसको बेटा समझ में, आप ये समझ लो, जो क्वेश्चन नहीं कर रहा होगा आप इंटीग्रेशन को भूल ही जाओ, अब समझ में तो क्या ही आएगा। अभी भी टाइम है कि अगर कर लो पुराने सारे क्वेश्चन उठा करके, और अगर अभी भी नहीं करे तो आपका इंटीग्रेशन तो जाएगा, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन भी जाएगा, उसके बाद एरिया अंडर द कर्व भी जाएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यानी ये 2 महीने का है, फिर आराम से रेस्ट करना, 2 महीने तक आपको कुछ समझ में आने का, और फिर बस मैथ्स खत्म है उसके बाद। तो जितने मैंने एक्सरसाइज भेजी है वो इसलिए भेजी थी, एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें, एक एक तो आप अगर करेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, और हर एक क्वेश्चन को फिर आगे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिकली क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन ये एनडीए में तो डायरेक्टली आ रहे हैं, एनडीए में छोटे मोटे एग्जाम में तो डायरेक्टली आते हैं, मेंस में भी आपको इसी तरह के डायरेक्ट मिल जाते हैं क्वेश्चन। अब आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इसके भी हम कुछ पैटर्न देखेंगे। क्या पैटर्न होंगे? पहला पैटर्न, अगर कोई भी फंक्शन होगा,
अगर प्रॉपर फंक्शन होगा कोई, प्रॉपर फंक्शन का मतलब ऐसी कोई फॉर्म रही हो बस इसमें ध्यान ये करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे अब मैंने अगर सपोज करो 3 बार लिखा, डिनोमिनेटर का डिग्री मल्टीप्लाई करके आएगा 3, तो इसका जो डिग्री होना चाहिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन तभी होगा जब इसका डिग्री इससे कम होगा, 2 डिग्री का होना चाहिए फंक्शन। यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर की डिग्री है उससे न्यूमरेटर की डिग्री कम होगी, इतना बराबर भी नहीं हो सकती, उससे कम होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन तब होगा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, मान लो डिग्री इक्वल है या न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसको आपको फिर डिवाइड करना होता है पहले, ये हमेशा लागू होगा, पहले डिवाइड करना। तो यहाँ पर अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो आप इसको क्या करेंगे, ये कोई कांस्टेंट है, ये सब अलग अलग कर देंगे, a अपॉन x माइनस b, b अपॉन x माइनस b, ऐसे सारे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, ये ऐसे करके सब अलग अलग देंगे, जितने भी हो रहे 1 2 3 4 5 6 जितने भी होंगे, तो इसको सबको आप अलग अलग करके लिख देते हैं। पहली बात, जैसे आपका एक क्वेश्चन होगा, सपोज करो कि ये क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा तो इसे एक और मेथड से कर सकते हैं जिसका मैंने पीछे बताया था, ये मेथड पढ़ चुके हो, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसमें न्यूमरेटर लिखते हैं प्लस ए डिवाइड एक्स डिनोमिनेटर और प्लस बी लिखते हैं, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए इसको फैक्टर कर लो आप, डिनोमिनेटर के फैक्टर आएंगे x माइनस 2 x माइनस 3, और उसके बाद इसे यहां लिख दो, ये फैक्टर कर दिया फंक्शन को, तो आप देखो क्या ये इसी फॉर्म में आ गया, x माइनस 2 x माइनस 3 इसका डिग्री 2 इसका डिग्री 1, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसे आप लिखोगे a बाई x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2। अगर इसका एलसीएम ले लें तो a दोनों इक्वल है, डिनोमिनेटर कैंसिल, तो यहाँ से x प्लस 1 ये वाला स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप डायरेक्ट करोगे, क्योंकि इसमें जब भी आप एलसीएम लोगे a के साथ x माइनस 3 b के साथ x माइनस 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखोगे। अब यहाँ पे आकर दो काम हो सकते हैं, या तो आप x के जितने भी कोएफिशिएंट हैं उनको कंपेयर कर लो और a और b की वैल्यू निकालो, एक तरीका है। एक तरीका तो यह है कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर अगर आ रहा है तो उसका कोएफिशिएंट, या जो कांस्टेंट टर्म आ रही है उसका कोएफिशिएंट, सारे कोएफिशिएंट्स को आप कंपेयर करो। दूसरा तरीका यह है, इसमें कोई भी आप वैल्यू रख दो, दोनों बराबर ही है ना, तो सबके लिए सेटिस्फाई करेंगे, सारी वैल्यूज के लिए x की सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5, है ना।
तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, एक तो x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ और x की वैल्यू 3 रख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उससे बड़ा आसानी से निकल जाती है। मैंने इसमें x की वैल्यू 3 रखी, तो देखो 3 रखी हो, 3 और 1 4, ये 0, 3 माइनस 2 1, ये सीधा सीधा निकल गया। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जरूरी नहीं है 3। मैंने 3 क्यों रखी है? क्योंकि ये 0 बन रहा है। अब मैं 2 रख रहा हूँ, x की वैल्यू 2 रखी है, तो 2 और 1 3, ये 0 हो गया, 2 माइनस 3 1, ये a की वैल्यू माइनस 1, यहाँ आ गया माइनस माइनस a, तो a की वैल्यू माइनस 3 हो गई। ऐसे आप a और b की वैल्यू फाइंड कर लोगे। इन वैल्यूज को आप यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर रखे, a की वैल्यू आ गई -3 बाई x माइनस 2 और b की वैल्यू है a और b की वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे रखें, तो अब इंटीग्रेशन हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया इसका। a की वैल्यू क्या है? -3, तो वो -3 अपॉन x माइनस 2 और प्लस 4 अपॉन x माइनस 3। ये पार्शियल फ्रैक्शन फ्रैक्शन में बन गए, अलग अलग हो गए इसके। ये देखो आप कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसमें x माइनस 2 को t ले लें, तो dx dt हो जाएगा, फिर 1 बाई t बन गया, ये 1 बाई t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो -3, इसका इंटीग्रेशन बन गया log x माइनस 2, और इसका क्या बन जाएगा? log x माइनस 3 और प्लस हम कांस्टेंट आंसर आएगा। और इसको सिंपलीफाई करना है तो -3 इसके ऊपर यहाँ ले जाओ, 4 को यहाँ ले जाओ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप सिंपलीफाई कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आया? जरा बताओ समझ में आया क्या? तो इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है कहीं? दूसरा, इसको करने का एक तरीका तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको करने का। दूसरा तरीका ये है पार्शियल फ्रैक्शन से। ये तरीके तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, हम पहले ही कर चुके हैं। अब एक और क्वेश्चन देखो आप, इसको कैसे करेंगे? ये इसको करना है, तो इसे कैसे करें क्वेश्चन को? अच्छा एक चीज और भी है, चलो बताता हूँ भी। बताओ इसको कैसे करोगे? हाँ जी, देखिए ये तो हमारी उस फॉर्म में नहीं आया ना भी, तो आप इसमें पहले log x को t लिखे, ये लिया आपने log x को t, तो 1 अपॉन x dx को dt। ये जो dx अपॉन x ये आ रहा है, तो इसकी जगह तो dt आ गया, डिवाइड ये 6t² प्लस 70 और प्लस। अब इसे एक तरीका तो वही है जो पहले परफेक्ट स्क्वायर करके कराया हुआ, उससे कर सकते हो आप। एग्जाम में कोई लिखा थोड़ी आएगा, आपको जिस मेथड से आपको शॉर्ट पढ़ना है उससे कर लो। दूसरा तरीका,
क्योंकि मैं पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहा हूँ, तो मैं अभी पार्शियल फ्रैक्शन चल रहा है और मैं पार्शियल फ्रैक्शन से करूँगा, इसके फैक्टर करो। क्या फैक्टर बने इसके? 6 to the 12, तो ये बन जाएंगे 6t स्क्वायर 4t 3t कॉमन लिया तो 2t कॉमन, कितना बचेगा? तो फैक्टर आएंगे 2t प्लस 1 आएगा 3t, ये फैक्टर होगा। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आपने यहाँ लिख दिया 1 तो यहाँ पे लीनियर, दोनों लीनियर फैक्टर्स बने हुए हैं, तो इससे लिखेंगे आप a अपॉन 2t प्लस 1 और b अपॉन अलग अलग। तो जब दोनों का आप एलसीएम लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल आएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू ऐसे ऐसे आएगा। देखो मैंने ये कहा था, या तो आप इसके कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, या फिर आप इसमें टी की वैल्यू रख लो, या और भी तरीका है इसका, लेकिन मैं वो बता नहीं रहा हूँ, सारा होच पोच हो जाएगा। कोएफिशिएंट को कंपेयर करने का और भी तरीका है, तो अभी मैं 2 से ही करूँ इसको ना। मैं क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले p की वैल्यू -1/2, ये 0 बन जाएगा। p की वैल्यू -1/2 पुट करो तो 1, यहाँ -1/2 -3/2, तो क्या बचा 1/2, a और 1/2 बचा। a की वैल्यू 1। अब p की वैल्यू यहाँ पे -2/3 रख दो, तो 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, p इज इक्वल टू -2/3, तो t की वैल्यू -2/3, तो -4/3 -1/2, तो b इज इक्वल टू क्या होगा माइनस। ऐसे करके a और b को निकालो, ठीक है। a और b की वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो, और अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 2/2t प्लस 1 और b -3/3t प्लस 2, ये ऐसे इंटीग्रेशन बन जाता है। हो गया अलग अलग। अब यहां से आगे, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फिर ये कौन सी फॉर्म बन गई, ax प्लस b फॉर्म बन गई। तो या तो आप इसे y लो 2t प्लस 1, या डायरेक्ट करना है, तो ax प्लस b फॉर्म बनेंगे। उसके लिए क्या होता है, ये वाला 2, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा 1/2, जो इसका कोएफिशिएंट है ना t का, वो आएगा 1/2 log 2t प्लस 1, और इसका क्या आएगा, t का कोएफिशिएंट 3 है, तो ax प्लस b, तो 1/a आता है इसमें, 1/3 log 3t प्लस 2। ये आपको डायरेक्ट होना चाहिए, शुरू में ही मैंने आपको बताया था, जब शुरू किया था इंटीग्रेशन उसी समय बताया था, ax प्लस b वाली फॉर्म में जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनमें डायरेक्ट करने के लिए 1/a आ गया था, तो ax प्लस b ही बन जाएगा, तो सीधा सीधा ये बन जाएगा, आंसर आ गया, t की वैल्यू डाल दो। अच्छा ये माइनस में आ रहा है तो आप इसे लिख सकते हो log, this was some constantly log 2t plus 1 and upon 3t plus 2, और इसमें t की वैल्यू डालना, t की वैल्यू क्या है log x, वो आपका आंसर होगा। इसमें न्यूमरेटर की डिग्री 2 है
और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2x² आएगा। तो डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, तो दोनों की डिग्री 2 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो क्या करोगे, तब अब इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करो पहले, डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो। देखो कैसे डिवाइड करने का तरीका होता है, माइनस x² प्लस 1, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, और वो आएगा -2x² और प्लस x। इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, इसको भी, तभी डिवाइड होता है। अब कितनी बार डिवाइड होगा, इसकी पहली टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड करके देख लो, ऐसे माइनस माइनस x² 1/2 बार जाएगा पहले, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो -x² और 1/2 से x/2, और ये प्लस और ये माइनस, और ये कैंसिल, -x/2 एंड प्लस 1, ये हुआ। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 1/2, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बना के लिखो 1/2, फिर ये प्लस -x/2 प्लस 1 अपॉन नीचे x 1 माइनस, ये डिनोमिनेटर, ये चीज लिखी है। या और ये तो अलग ही हो जाएगा 1/2 dx, और यहाँ पे एलसीएम ले लो, माइनस कॉमन भी ले लो, तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 2, 1/2 बनेगा x माइनस 2, और नीचे भी अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा x 2x माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। और यार जरूरत नहीं है आप माइनस कॉमन लेने की, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी रख के किया जा सकता है। अब इसको कैसे करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे, या दूसरा तरीका भी मैंने बता रखा है, 2 तरीके से हो सकता है। तो इसे मैं अगर पार्शियल फ्रैक्शन से करूँ तो x माइनस 2 अपॉन, इसको लिखेंगे a अपॉन x, एक फैक्टर तो ये हो गया x लीनियर, और दूसरा फैक्टर हो गया b अपॉन 2x माइनस 1। ये लीनियर फैक्टर होने चाहिए, चाहे कितने भी होंगे, सबका अलग अलग है। अगर एक और होता तो c अपॉन b अपॉन ऐसे आ जाता, एलसीएम ले लो सबका, तो ये a 2x माइनस 1 और b, या अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 0 रखा होता है, x को 0 रखा तो ये 0 माइनस 2, 0 0 माइनस a की वैल्यू मिली। अब b की x की वैल्यू को मैं 1/2 पुट करूंगा, 1/2, ये बचा -3/2, 0 1/2 b/2, b की वैल्यू -2। अब ये वैल्यूज में यहाँ रखा, तो ये इंटीग्रेशन जो चल रहा था हमारा, देखो ये कितना बनेगा, 1/2 x हो जाएगा, ये तो 1/2, यहाँ इसकी वैल्यू डालनी है हमको, a की वैल्यू 2, तो ये 2/x, और b इज -3 बाई एंड डी, सिंपल है। अब तो x/2, इसका इंटीग्रेशन हो गया 2
वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स -3। अब ये ax प्लस बी वाली फॉर्म आ गई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसके इंटीग्रेशन में जो x का कोएफिशिएंट 2 है ये 1/2 आएगा और log 2x - 1 ये होगा। दो से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी सर अगर दो से दो कट जाएगा, ये आ गया। तो डाउट इसमें बताओ। मतलब अगर पार्शियल नहीं है ना, ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल अगर आ गई या बड़ी आ गई, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं बोर्ड में, दोनों, ये भी और ये भी, जो पहले कराया वो भी और ये भी, दोनों कर सकते हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन तो बोर्ड में भी आता है और हमारा कंपटीशन में भी जरूरत पड़ती है इसको फ्रैक्शन करने की। ये हमारे कंपटीशन में भी काम आएगा और बोर्ड में भी। बोर्ड में भी ये जितने मेथड बताए हैं सारे बोर्ड में भी और कंपटीशन दोनों में काम आने हैं अभी हमारे। ये दोनों के लिए है, ये दोनों जितने मेथड पढ़ रहे हो अभी तक आप, जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो वो दोनों में काम आने हैं। नोट कर लिया तो आगे चले। अगर कोई इस तरह की फॉर्म बनती है, ये सारे लीनियर फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ एक फैक्टर की कोई पावर बन रही हो, जैसे 2 पावर 3 पावर, कुछ ऐसा अगर बन रहा हो, और ये होना क्या चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो तब क्या करेंगे? देखो जैसे ये क्वेश्चन हमारा आ रहा है, तो इसमें आप ये देखो, ये x - 1 लीनियर फैक्टर है, लेकिन इस लीनियर फैक्टर की पावर 2 है। अभी जब हमने जितने भी क्वेश्चन पीछे किए हैं वो सारे लीनियर फैक्टर थे, उनकी पावर 1 थी। यहाँ पे पावर जैसे 1 है, लेकिन यहाँ 2 पावर आई। अगर जब आप इसको एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल डिनोमिनेटर की पावर 3 आएगी, न्यूमरेटर की पावर 2 है। तो ये है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन डिनोमिनेटर का एक फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो ऐसे में इस तरह के जब क्वेश्चंस होंगे तो उनका क्या तरीका होता है, इसको आप अलग अलग लिखो क्वेश्चन फिजिकली। तब आप लिखोगे a/x - 1 एक फैक्टर प्लस b/x - 1 का स्क्वायर और c/, अगर यार 3 पावर होती, 3 पावर, तो आप लिखते a/x - 1 b/x - 1 का होल स्क्वायर c/x - 1 टू द पावर 3 और फिर आता है d/x + 3। इस तरह से पहले 1 पावर फिर 2 पावर 3 पावर ऐसे करके लिखा जाएगा। अब एलसीएम ले लो। अब तो बाकी सारा वही है जो पीछे a के साथ x - 1 आएगा और x + 3 आएगा, b के साथ x + 3 आएगा और c के साथ x - 1 का होल स्क्वायर आएगा। x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, ये 2 0 0 1 4 b की वैल्यू 1 है, बंद हो गया। b की वैल्यू 1/2 और इसमें x की वैल्यू 3 रखो -3।
9 और 8 10, ये 0 0 -4 16 सी की वैल्यू 5/8 आ। अब x की वैल्यू 0 है तो 1 0 -1 और 3 है -3 0 3b और b की वैल्यू 1/2 3/2 c की वैल्यू 5/8 और x की वैल्यू 0। तो यहां से a निकल जाएगा 8 एलसीएम 4 3 12 12 और 5 17/8 1 -17/8 -3a तो 8 -17 -9/8 माइनस कैंसिल 3/8 की वैल्यू 3/3। इस सारी वैल्यूज याद रख के इंटीग्रेट कर दो आंसर आ गया 3/8 1/x-1 फिर ऐसे अलग अलग कर दो b की वैल्यू 1/2 c की वैल्यू ए बी सी की ये सारी वैल्यूज रख करके इसको यहाँ रख दो ये सब अलग अलग कर दिया आंसर आ गया कितना इसका 1/x का होगा log इसका क्या होगा इसको अगर t ले ले ये 1/t² 1/t² का होगा -1/t -1/x-1 और ये 5/8 ये आंसर है। पार्शियल फ्रैक्शन के और भी मेथड्स होते हैं और टाइप्स भी हैं इसके और जो हम बाकी कल करेंगे। कुछ एक्सरसाइज मैंने भेजी है दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ वही बात जिन बच्चों ने सारे क्वेश्चन नहीं करे कर लो अदरवाइज फिर बाद में आपको कुछ पता तो लगेगा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। थैंक यू बेटा।